नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नमस्ते जी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। चलिए शुरू करते हैं। अरे अदिति, बड़ी बहू योगिता की मायके से उसकी भाभी की गोद भराई का निमंत्रण आया है। योगिता की माँ कुसुम जी का फोन भी आया था। योगिता और सुबोध तो जाएंगे ही, तुम भी साथ चली जाओ तो अच्छा रहेगा। दिलीप को तो यही रहना होगा रेस्टोरेंट संभालने के लिए। योगिता के मायके में तुम्हारा सबसे परिचय भी हो जाएगा। बहुत अच्छा परिवार है उनका। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा वहां के अलग वातावरण में। शारदा जी ने अपनी छोटी बहू अदिति से कहा। नहीं मम्मी जी, मुझे भाभी के मायके नहीं जाना। मैं नहीं रह पाऊंगी गाँव में। बहू, तुमने अपने जीवन में कभी गांव नहीं देखा। एक बार मेरे कहने पर अपनी जेठानी के साथ उसके मायके हो आओ। मैं कौन सा तुम्हें हमेशा वहां रहने के लिए कह रही हूँ। यहाँ की भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ दिन का ब्रेक ले लो और प्रकृति के निकट पहुंच जाओ। फिर तो वही भागदौड़ वाली जिंदगी जीनी है। किसी को कहाँ फुर्सत है। वहां तुम्हें शांति मिलेगी। माना गांव का जीवन कुछ धीमा होता है, लेकिन शांतिपूर्वक होता है, शारदा जी ने कहा। शारदा जी का महानगरी मुंबई में भरा पूरा परिवार था। बड़ा बेटा सुबोध और उसकी पत्नी योगिता, छोटा बेटा दिलीप और उसकी पत्नी आदिति, बड़े बेटे के दो बच्चे, एक 5 साल की बेटी खुशी और 2 साल का बेटा युग। दोनों भाइयों का संयुक्त रूप से बड़ा सा रेस्टोरेंट था। शारदा जी के पति सोहन लाल जी छोटी उम्र में ही काम की तलाश में गांव से शहर आ गए थे और यहीं के होकर रह गए। फिर यहाँ अपना छोटा सा चाय नाश्ते का टी स्टॉल खोला। फिर कुछ समय बाद ही अपनी दिन रात की मेहनत से पाई पाई जमा करके छोटा सा भोजनालय खोला। आज छोटे से भोजनालय ने बड़े से रेस्टोरेंट का रूप ले लिया था। बड़े बेटे सुबोध ने तो पिताजी के साथ संघर्ष भरे दिन देखे थे, पर छोटे बेटे दिलीप ने तो हमेशा अपने पिता की तरक्की ही देखी थी। सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन देखा था। सोहन लाल जी ने गांव की लेकिन पढ़ी लिखी संस्कारी सुंदर लड़की योगिता से अपने बड़े बेटे सुबोध का रिश्ता तय कर दिया। योगिता ससुराल आते ही बड़ी बहू होने के सारे फर्ज बखूबी निभाने लगी। इधर बड़ा बेटा और बहू दो बच्चों के माता पिता बन गए थे और उधर सोहन लाल जी स्वर्ग सिधार गए। छोटा बेटा मौज मस्ती की जिंदगी जीते हुए अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। सारी जिम्मेदारी बड़े बेटे सुबोध और उसकी पत्नी योगिता पर आ गई। छोटे बेटे दिलीप ने अपने भाई के साथ रेस्टोरेंट संभाल लिया और अपने साथ कॉलेज में पढ़ने वाली अदिति से शादी करने की इच्छा जताई। किसी को इस रिश्ते से कोई इतराज नहीं हुआ। बिना किसी विघ्न के दिलीप और अदिति की शादी संपन्न हो गई। शादी के समय तो अदिति अपनी जेठानी योगिता के मायके वालों से ठीक से मिल नहीं पाई थी। वैसे तो देवरानी जेठानी का रिश्ता काफी नाजुक होता है। छोटी सी बात इस रिश्ते को खराब कर सकती है, पर योगिता और अदिति एक दूसरे की सहेली बन चुकी थी। अदिति योगिता को पूरा मान सम्मान देती और योगिता अदिति को प्यार से रिश्ते निभाना सिखाती। अब दोनों देवरानी जिठानी परिवार की जिम्मेदारी मिलकर उठा रही थी। पर अदिति को योगिता का गांव में मायका होना खलता था, क्योंकि वह तो बचपन से ही मुंबई महानगर में पली बड़ी थी। अदिति योगिता को उसके मायके जाने पर हमेशा कहती थी, भाभी गांव में क्या रखा है, क्यों जाती है आप मायके? वहां ना घूमने को अच्छे टूरिस्ट स्पॉट होते हैं, ना ही शॉपिंग करने को कोई मॉल, और ना ही खाने पीने का कोई बढ़िया रेस्टोरेंट। आप क्यों बच्चों को बोर होने के लिए हर बार मायके ले जाती है? अदिति योगिता से हक से कहा करती थी। तब योगिता कहती, मायका मायका होता है, गांव का मायका एक परिवार या 2 घरों तक सीमित नहीं होता योगिता। इसकी सीमाएं गांव की दहलीज पर कदम रखते ही शुरू हो जाती है। तुम कभी चलना मेरे साथ, बहुत सुकून मिलता है गांव में। इस बार योगिता के मायके से योगिता की भाभी की गोद भराई का निमंत्रण आया। सास और जेठानी की काफी जोर देने पर आदिति योगिता के साथ उसके मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है। डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा नहीं थी, इसलिए उन लोगों ने ट्रेन से जाना ही उचित समझा। गांव से लगे शहर के स्टेशन पर सब उतरने लगे। अदिति ने देखा, 1-2 लोग नहीं बल्कि 8-10 लोग उन्हें लेने आए थे। भाभी, सारे रिश्तेदार आ गए क्या हमें लेने? अदिति ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं, इन सब में कुछ रिश्तेदार है और कुछ पड़ोसी, योगिता ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद उनमें से 2 व्यक्तियों ने दौड़ते हुए योगिता के बच्चों को गोद में उठा लिया। इस बार तो बहुत दिनों बाद आई योगिता, चचेरे भाई ने पूछा। अरे कहाँ भैया, पिछले साल ही तो आई थी। अब देखो सबको साथ लेकर आई हूँ।
मिलिए मेरी देवरानी अदिति से। योगिता ने अदिति से सबको मिलवाया। अदिति को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि भाई तो भाई, सब पड़ोसी रिश्तेदार भी योगिता से कितने स्नेहपूर्वक मिल रहे थे। अरे बिटिया आ गई, देख तेरी माँ कब से तेरा इंतजार कर रही है। पड़ोस वाली जमुना काकी जो अपने घर के बाहर बैठी थी, योगिता को देखकर बोली। चाची जी, इस बार बिटिया की देवरानी भी आई है, योगिता बोली। जमुना काकी अपनी बहू को आवाज देने लगी। अरे चाय थोड़ी ज्यादा बना देना। योगिता को उनके घर की गुड़ की चाय बहुत पसंद थी। उन्हें यह बात आज तक याद थी। हम अभी चाय भिजवाते हैं, जमुना काकी बोली। योगिता और उसके बच्चे नाना नानी, मामा मामी, मौसी से मिलकर इतरा रहे थे। फिर जमुना काकी के यहाँ से गरम गरम चाय और मठरियाँ आ गई। योगिता के परिवार वालों ने आदिति का दिल से स्वागत किया। थोड़ी देर बाद सामने वाले घर से ताजी पालक, मेथी, सरसों की भाजी आ गई। योगिता बुआ आई है, इसलिए माँ ने भेजी है, पड़ोसी चिंटू बोला। शाम के समय योगिता आदिति के साथ बच्चों को लेकर टहलने निकली। आदिति ने पास की दुकान की ओर इशारा करते हुए कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा जताई। वह योगिता के पिताजी के मित्र हरिहरन चाचा की दुकान थी। चाचा के बेटे पवन भैया गल्ले पर बैठे थे। वह योगिता से कहने लगे, कल से पिताजी राह देख रहे हैं, ठीक से पहुंच गई ना बहना? वाह, बच्चे तो बड़े हो गए हैं तेरे। हाँ भैया, सुबह सुबह ही पहुंचे हैं। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं। एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल दे दीजिए, योगिता ने कहा। पवन भैया ने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल और कुछ चॉकलेट बच्चों के लिए दे दी। जब योगिता पैसे देने लगी तो वो गुस्से और हक से योगिता की ओर देखने लगे और कहने लगे, अपने भांजा भांजी को चॉकलेट के पैसे लूंगा क्या? मामा हूं उनका। योगिता ने हंसते हुए उनका यह तोहफा बच्चों और अदिति को पकड़ा दिया। अदिति यह सब आश्चर्य से देख रही थी। अदिति, गांव का पियर एक परिवार या 2 घरों तक सीमित नहीं रहता, योगिता ने कहा। दूसरे दिन गोद भराई का कार्यक्रम था। खाने पीने के लिए रसोइयों की व्यवस्था तो की ही गई थी, पर पड़ोसी रिश्तेदार अपना समझकर हर व्यवस्था पर अपनी पैनी नजर रखे हुए थे। अरे भैया, सब्जी में तेल मिर्च जरा और डालो, आलू बड़े को जरा अच्छे से तलो, कच्चे दिख रहे हैं, पड़ोसन विमला ने अपना समझकर रसोइये से कहा। योगिता के पति को तो ऐसा मान मिल रहा था मानो भगवान हो। हर पड़ोसी को योगिता अपनी ही बेटी और सुबोध अपना ही दामाद लग रहा था। ऐसे भाईचारे का व्यवहार देखकर अदिति चकित थी। गांव की बेटी सबकी बेटी समझी जाती है, उसे एहसास हो रहा था। गोद भराई के कार्यक्रम में सभी गांव वालों ने यथायोग्य सहयोग किया। भाई शहर से आई अदिति का स्वागत दिल खोलकर कर रहे थे। सभी बच्चे बड़ों को चाचा चाची, ताऊ ताई, बाबा जी से आदर सूचक संबोधन से पुकार रहे थे। अदिति को इन 4 दिनों में शुद्ध ताजा भोजन मिला था। इन 4 दिनों में कभी किसी पड़ोसी के यहाँ चाय नाश्ता रहता, तो कभी किसी रिश्तेदार के घर दोपहर और रात का खाना। शहरी जीवन में यह अपनापन कहाँ देखने को मिलता है। विदाई के समय सभी रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी यथाशक्ति योगिता के साथ साथ अदिति को भी शगुन दे रहे थे। योगिता की मम्मी ने अदिति को चांदी की पायल, साड़ी भेंट करते हुए कहा, आती रहना बिटिया, इसे अपना ही मायका समझना। हमारे लिए तुम और योगिता एक ही हो। अदिति की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपनी जेठानी की कही बात याद आ गई। गांव का पियर एक परिवार तक सीमित नहीं रहता। माफ करना भाभी, मैंने आपके मायके को कमतर समझा, पर सच तो यही है, जहाँ प्यार और अपनापन मिले वहीं दिल लग जाता है, चाहे सुविधा हो या ना हो। अदिति ने संतुष्टि के साथ योगिता से कहा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल नमस्ते जी को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी कहानियाँ आप तक पहुँचती है। धन्यवाद।